नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, सरहदी ज़िला पुंछ के सरहदी गांव गुलपुर की पूनी धड़ा वार्ड नंबर 17 में एक नहर गुजरती है, जिसकी वजह से आम शहरियों को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये नहर जो अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार है कि मुरम्मती के लिए कई बार पहले भी वहाँ के लोगों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे और धरने दिए गए और इंतज़ामिया से मुरम्मती की अपील की गई, लेकिन फ़िलहाल इसकी मुरम्मती नहीं हो पाई है। सिंचाई के दौरान वहाँ पर पानी मुयसर नहीं होता, लेकिन आजकल जब वहाँ के लोगों को इस नहर के पानी की ज़रूरत नहीं है तो पानी छोड़ा गया है, जो लोगों के मकानों के अंदर दाखिल हो रहा है। शहरियों ने आज एक एहतजाजी मुजाहिरा करके जिला तरक्याती कमिश्नर से अपील की है कि वहाँ मुरम्मती की जाए ताकि लोगों को गूना गूं परेशानियों से निजात हासिल हो। इस दौरान उनका मजीद क्या था कहना, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय हाय, एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय हाय, एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय हाय, एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय हाय, एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय हाय। जगह का नाम गुलपुर, वार्ड नंबर 7। प्रॉब्लम सारी नहर की है। अस्सलामुअलैकुम। नए डी साहब को लेकर सुनते हैं, खबरों में देख रहे हैं डी साहब अच्छे आए हुए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक तशरीफ रख ले कि गुलपुर वार्ड नंबर 7 में भी रख ले। 7 से लेकर 7, 5, 6, 7 तक देखिए, आज तक 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, कोई पंचायत का काम नहीं है, निगा का काम नहीं है, दंगे का काम नहीं है, ना एजुकेशन का। आते मीडिया वालों को बुलाते हैं, वो नोट करके खबरें लेके चले जाते हैं, लेकिन मौके पर तो कोई आता है, बिताड़ पर तक आते हैं, महकमा आता है, बिताड़ के ऊपर से वापस चले जाता है। बस वो नीचे चक्की तक आते हैं, चक्की से बोलते हैं काम हो चुका है, बिल्कुल नहर साफ़ है। आगे तक 3 किलोमीटर तक आते हैं। 2 महीने पहले 2 महीने पहले डी साहब आए थे, एजुकेशन के डी साहब आए थे। वो बोलते थे मैं मलबा उठाऊँगा, गाड़ी लगाऊँगा, JCB लगाऊँगा, अपनी गाड़ी उठा के सफाई करूँगा, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। वो गनी साहब साथ लेके आए थे। जी, ये नहर की प्रॉब्लम है। नहर का पानी जो है ये ओवरफ्लो आ रहा है, आगे से नहर बंद हो चुकी है। तो मेरा मकान तकरीबन 40 साल पहले बना हुआ है। ये बहुत हाइट दे के मैं मकान में आया था, अब सारा पानी अंदर चला गया, मेरा फसल वगैरह सब कुछ नुकसान हो गया। तो ऊपर वाला पानी नीचे छोड़ दिया। ऊपर ज़मीनों में पानी चाहिए होता है तो वो लोग मतलब नहर ही नहीं है उधर लगाने के लिए। सब पानी यहाँ कुछ ऐसा मतलब हो गया है कि सब पानी यहाँ नीचे आ गया है, आगे से नहर बंद हो चुकी है। कोई नहर का कोई हल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है। बस ये मुसीबत है, दिन भर रात बस इसी पानी को देख रहे हैं। देखो मकानों में अंदर चला गया पानी, सब मकान डैमेज हो गया है, रोड भी बर्बाद हो चुकी है। अगर ये पानी नहर ठीक होना तो फिर ये रोड नहीं बर्बाद होती। अब नहर में भी वो पानी जो है वो रोड भी पूरी रोड भी पूरी ख़राब हो चुकी है। सब बताड़ का पानी इकट्ठा करके यहाँ फेंक दिया है, तो इधर इसमें वो डिवाइड करके पानी का कोई सिलसिला नहीं। ऊपर पानी चाहिए हो तो 10 दिन लग जाते हैं, एक कनाल में पानी नहीं लग रहा। बस DC साहब को यही कह रहे हैं जी कि इसका मौके पर आके कुछ इसका हल करें, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। ये घर हमें बड़ी मेहनत से बनाए थे, ये आप टूट गए, तो क्या करें। हमें सबसे बड़ी परेशानी ये नहर की है। नहर ये वार्ड नंबर 7 में ये नहर बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। अब पिछले 5-6 तकरीबन 10 सालों से कोई इस नहर पे, पहले सब था, इस नहर पे मुलाजम भी थे, सुपरवाइज़र था, JE था, फिर काम आता था हर साल में, डंगे वगैरह नहर को रिपेयर किया जाता था। अभी ये जो है पिछले 10 सालों से कोई महकमे का बंदा कोई नहीं आ रहा है। तो नहर जो है बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है। इसमें एक तो क्रैशर का पीछे से गंदा पानी आता है, उसकी वजह से नहर करते करते अभी हमने घर जब बनाया था तो 6 फुट हाइट थी घर में, नीचे आगे नहर के आगे 6 फुट हाइट करके डंगा लगाया था। अब वो 6 फुट डूब गया है और हमने 3 फुट। ये जो एग्रोचमेंट की हुई है लोगों ने, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, वो भी नहर पे बहुत सारे लोगों ने जो है रोड बिल्कुल ब्लॉक कर दी है। एजुकेशन वालों का काम है ना, वो एजुकेशन वाले अपनी नहर पुंछ के नए DC साहब हैं, क्या कहेंगे? हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अपनी नहर देखें, नहर जो है कुछ जगह से बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, तो कोई टीम भेजें, उसको नहर को जो है ना अपनी जगह पे पहले जितनी थी उतनी करें। नहर बीच में मकान बने हुए बीच में। जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो बात ये है कि काम होते हैं, महकमा बोलता है हमने इतने काम किए, इतने काम किए। पिछले 2011 में सर यहाँ तो हमारी वार्डों में तो कुछ नहीं हुआ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ है। 6 नंबर तो 5-6 नंबर 5-7 नंबर में कोई, हाँ, अगर पंचायत में काम हुआ है तो वो वहाँ ही हुआ है, वार्ड नंबर 6 जहाँ सरपंच की वार्ड है।
तो उधर ही होगा, लेकिन इधर हमारी वार्ड में 7 नंबर में तो कोई दिखाई नहीं देता है। तो मेन मसला ये है कि हमारा जो ये नहर का मुद्दा है, मेन मुद्दा जो है यही है। और इसको 2011 में हम जब गए थे महकमे के पास, डी साहब के पास, तो उन्होंने कहा, बोला ये हमने प्लान में रखी है तो इसको करेंगे। अब 2024 लगने वाला है तो यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को परेशानी है। पता नहीं लोगों प्लान को चल गया क्या हुआ। अंदर में पानी जाता है, मकान में पानी जाता है, वो सब कुछ तबाह हो गया, फसल तबाह होगी। और ये जब हमें ज़रूरत होती है पानी की, उस टाइम पानी होता ही नहीं है। उस टाइम बोलते हैं जी जाओ करो, पीछे से वापस मोड़ो पानी को, अपनी मशीनें लगाओ, खर्चा करो जेब से, वो पानी मोड़ते हैं हम। जब पानी की ज़रूरत नहीं है तो हमारा सब कुछ तबाह हो जाता है, फसल भी तबाह, मकान भी तबाह, सब कुछ तबाह। तो मेन मसला यही है, क्योंकि हम टैक्स देते हैं इस पानी का। जब ज़रूरत होती है तो वो पानी नहीं होता है, जब नहीं ज़रूरत होती तो वो पानी ओवरफ्लो आ जाता है। हमें समझ नहीं आती है क्या हो रहा है। तो हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना ये थोड़ा महकमे को देखना चाहिए और इसको अपने नहर को देखना चाहिए, और इसकी जिम्मेवारी बनती है उन्हों की। तो इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।